Take a comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा. चेहरे पे बहुत प्यारी से स्माइल. माथे पे कोई शिकन नहीं. 3 गहरी लंबी श्वास के साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे. श्वास नाक से भीतर और ओम का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर आएगी. श्वास को नाभि से ऊपर उठता हुआ ओम के साथ महसूस करें, जो आपके आज्ञा चक्र या सहस्त्रार चक्र पे बंद होगी. ब्रीथ इन. ब्रीथ इन. ओम. ब्रीथ इन. ओम. श्वास को गहरा और लंबा चलने दें. श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर. एकदम गहरी लंबी श्वास भीतर जाने दें और उससे 2 गुने लंबाई से बाहर निकलने दें. ऐसा महसूस करें कि आप अपने अंदर की हर उस अनवांटेड एनर्जी को, हैवी एनर्जी को बाहर कर रहे हैं. भीतर उतरती श्वास शांति और प्रकाश लेके भीतर जा रही है और बाहर आती श्वास सारी दुख, चिंता, पीड़ा, तनाव, भारीपन सब बाहर कर रही है. जब भी आप श्वासों को मुंह से बाहर करें, एक्सेल आउट करते समय महसूस करें जैसे आप स्वयं को खाली कर रहे हैं. जब आप श्वास भीतर लें, ऐसा महसूस करें जैसे बाहर से कोई प्रकाश है जो धीरे धीरे आपके अंदर उतर रहा है. और जब श्वास बाहर करें, अपने पैरों के नाखून से लेके ऊपर तक महसूस करें कि सारी नेगेटिविटी, जो भी डार्कनेस है, वो सब बाहर जाती श्वासों के साथ मुंह से बाहर जा रही है. धीरे धीरे आप स्वयं को बहुत हल्का महसूस करेंगे. आप लाइटर एंड लाइटर होते जा रहे हो. कंफर्टेबल, रिलैक्स. जब आप श्वासों को बाहर कर रहे हो, तो जैसे आपका रोम रोम अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी स्टोर करके रखा था, वो सब बाहर कर रहा है. आपको एक सेहरन महसूस हो सकती है श्वासों को बाहर करते समय. ये वो एनर्जीज है जो आप एक्सेल आउट कर रहे हो, जो अनवांटेड थी. आप अंदर से पूरी तरह से खाली हो चुके हो. अब श्वासों को नॉर्मल गति से आने दे, जाने दे.
सिर्फ और सिर्फ श्वासों पे ध्यान रखें। हर एक श्वास सॉफ्टर, लाइटर एंड डीपर हो रही है, और आप इन श्वासों के साथ धीरे धीरे एक हो रहे हो। श्वासों को देखें, महसूस करें, उनकी लंबाई, गहराई, उनका तापमान, सब महसूस करें। धीरे धीरे आप श्वासों के साथ अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल के साथ अलाइन हो चुके हो। गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। सब कुछ शून्य है, पर एक संपूर्णता का एहसास हो रहा है। अपने इस ध्यान सत्र के लिए अपने सारे डिवाइन बीइंग्स को इन्वोक करते हैं। भी हम लोग अवश्य भी शक्ति, नारायण, नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाधर बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, जीसस, नानक, बुद्धा, महावीर, हम सबके हायर सेल्फ, गार्जियन एंजल्स, एंजल्स, आर्क एंजल्स, हम सबके एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, सारी दिशाएं, धाम, पंच महाभूत, नवग्रह, ये समस्त सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड अपनी सारी शक्तियों, प्रोटेक्शन, हीलिंग, गाइडेंस के साथ हमारे आसपास है। We are blessed, we are blessed, we are blessed. ब्रह्मांड से एक दिव्य रोशनी अपने क्राउन पे उतरता हुआ विजुलाइज करें। ये रोशनी आपके सारे स्पाइन को क्रॉस करते हुए आपके पैरों के माध्यम से दूर, बहुत दूर धरती के भीतर जा रही है। मिट्टी को चीरते हुए, पत्थरों को पार करते हुए, जल को चीरते हुए, एकदम मदर अर्थ के कोर तक, जहां तक ये ऊर्जा जा सकती है, वहां जाके एंकर हो रही है और मदर अर्थ को, उनके प्रेम को, उनके स्नेह को आलिंगन कर रही है। We are grounded, rooted and connected with Mother Earth. माँ का गहरा प्रेम, स्नेह और हीलिंग एनर्जी के साथ ये ऊर्जा वापस ऊपर की ओर आ रही है और हमारे पैरों तक आके हमारे तलवों में प्रवेश करते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है। हमारे रूट चक्र को पार करते हुए, हमारे स्वादिष्टान को पार करते हुए, हमारे मणिपुर चक्र से ऊपर उठते हुए, हमारे हृदय चक्र को पार करते हुए, ये ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र पे फैल रही है। ये डिवाइन एनर्जी आज थ्रोट चक्र के सारे ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई करके रिलीज करेगी। ये थ्रोट चक्र में एक ऐसा प्रकाश जागृत कर रही है जिसमें हमें
हमारे सारे ब्लॉकेजेस एकदम क्लियर नजर आएंगे। इस प्रकाश में अपने आप को अपने ही थ्रोट चक्रा में घूमता हुआ, बैठता हुआ महसूस कीजिए, जैसे आप स्वयं ही घूम घूम के देख रहे हो कि आपके थ्रोट चक्रा में क्या ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या कम्युनिकेशन इश्यू है। क्या कभी इस बात का डर लगता है कि कोई हमें समझ ना पाएंगे, या कभी ये लगता है कि हमें अनसुना कर दिया जाएगा। क्या हमें अपनी सच्ची भावनाओं को एक्सप्रेस करने से भय लगता है और हम सारी बातें मन में ही दबा लेते हैं। या हमें जजमेंट का फियर है कि अगर हम कुछ कहते हैं तो लोग क्या सोचेंगे, कैसे जज करेंगे, क्या रिस्पॉन्स देंगे। क्या सोसाइटी एंजाइटी है, लोगों के बीच पब्लिक स्पीकिंग फियर, या हकलाने की आदत है। विशुद्धि चक्रा, धूत चक्रा से जुड़े हर एक ब्लॉकेज जो भी आपके अपने दिख रहे हैं आपको, उन सबको ऊपर लाइए, सरफेस पे लाइए, एक्नॉलेज कीजिए उन सबको। क्या यहाँ पे आपने कभी अब्यूज फेस किया हो, वर्बल अब्यूज, फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, स्पाउस। क्या कभी आपने इनसिक्योरिटी फील की, कि आपकी बात की वैल्यू नहीं है, या आप बोल नहीं सकते, या आपको बोलना अलाउड नहीं है। या आपको लगता है कि आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इन सब चीजों से रेजोनेट करते हो, आप जाने अनजाने ये सारी चीजें फील करते हो। कभी किसी ने आपको रोका नहीं पर फिर भी बोलने से डर लगता है। आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, फिर भी स्टेज पे जाने से डर लगता है, बोलने से डर लगता है। ये फियर कहाँ से आ रहा है? ये अननोन, इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये रिप्रेस्ड इमोशंस, क्या ये आपके हैं? देखिए स्वयं को, पहचानिए स्वयं को, क्या ये आपके हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये सब एक ऐसा भार है जो पता नहीं आप कब से ढो रहे हो, और ये भार आपका नहीं है? ये भार है हमारे डीएनए में चले आ रहे एंसेस्ट्रल पैटर्न का, ट्रॉमा का। हमारे अंदर वो अननोन फियर, वो हमारे किसी एंसेस्टर से आ रहा है, चाहे वो मैटरनल साइड के हो या पैटर्नल साइड के, जहां हमारे कई जनरेशन पीछे कभी किसी एंसेस्टर्स को जातिवाद के कारण कुछ ऐसा भुगतना पड़ा था, उनके कहने पे, उनकी आवाज उठाने पे,
जैसे पहले होता था जमींदारों के जमाने में, राजा महाराजा के जमाने, जब जवाब देने पे जबान काट दी जाती थी, गला काट दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट, पता नहीं कितने स्ट्रगल्स हमारे एंसेस्टर्स ने फेस किए होंगे। और वो भय, चाहे तो पूरे जन्म उन्होंने भय में, अंधकार में, कारावास में गुजारे हों, या तो अंत समय में इस भय से प्राण दिए हों कि नहीं बोलता तो अच्छा रहता। तो ये नहीं बोलने से सेफ्टी रहती है, ये उन्होंने अपने डीएनए में प्रोग्राम कर दिया, जो हम तक चला आया। हम उस एंसेस्टर को, उनके जैसे हमारे सारे एंसेस्टर्स को, उनको एक्नॉलेज करते हैं, उनके इन स्ट्रगल्स को, चैलेंजेस को नमन करते हैं कि उन्होंने अपने उस समय में कितना कष्ट उठाया। पर ये उनका समय था, उनके चैलेंजेस थे, उनकी लर्निंग्स थी। आज मैं उनको, उनका ये भार कृतज्ञता के साथ, आदर के साथ, प्रेम के साथ रिटर्न करती हूँ। वो मेरे हैं, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ और हमेशा करती रहूं। हमारे एंसेस्टर्स में पहले बहुत सारे फीमेल्स को डोमिनेट किया जाता था। कितने ही फीमेल्स पूरे जन्म मुंह बंद करके प्रताड़ना, अत्याचार सहते हुए जीवन काट देती थी। बहुत सारा ऐसा समय मेल और फीमेल एंसेस्टर्स ने निकाला है, जहां पे दास दासी बनकर अपने परिवार से दूर, बिना कुछ बोले, उन्हें वो कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ा था। वो उनका दुख कि हमारी बात सुनी ही नहीं जाती है, सुनी ही नहीं जाएगी, बोलना बेकार है, कोई नहीं समझता, ये कहीं न कहीं अनजाने में हमारे तक चला आया है। उनकी सफरिंग, उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनके सप्रेस्ड इमोशंस, आज हम अपने उन सारे मेल एंड फीमेल एंसेस्टर्स को एक्नॉलेज करते हैं। डियर एंसेस्टर्स, आप लोगों के समय में जीवन व्यतीत करना बहुत ही कष्टकारक था। आज हम समझ सकते हैं कि आपने अपना एक्सप्रेशंस क्यों ब्लॉक किया। बहुत वैलिड रीजन रहे होंगे, बट वो आपका लेसन था। आज हमारी लाइफ डिफरेंट है, हमारा सोल पर्पस, लाइफ पर्पस डिफरेंट है। परिस्थितियां, स्थितियां बदल चुकी हैं। मैं अपने इस थ्रोट चक्रा के ब्लॉकेज को, जो जाने अनजाने लॉयल्टी के साथ कैरी कर रही हूँ, आज लव एंड रेस्पेक्ट के साथ रिटर्न बैक करती हूँ। आई ऑलवेज लव यू एंड रिस्पेक्ट यू। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। घर परिवार में ही बहुत बार हमारे मेल फीमेल एंसेस्टर्स को इनजस्टिस सहना पड़ता था, चाहे वो सास बहू का रिश्ता हो या पहले मल्टीपल मैरिजेस होती थी।
या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हस्बैंड्स के, या ऐसे बहुत सारे फैमिलियर रीजंस जहां पे किसी भी कमजोर मेल फीमेल को उनसे बड़े दबा के रखते थे, उनको बोलने का अधिकार नहीं था। किसी भी मेल फीमेल के साथ उनकी बिना मर्जी के उनका विवाह कर देना या उनको बेच देना, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जहां पे हमारे एंसेस्टर्स ने सरवाइव किया है। और उन्होंने एक ही बिलीफ पकड़ के रखा कि नहीं बोलेंगे तो कम से कम जीवित रहेंगे, सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि आवाज उठाने का मतलब ही प्राण दंड होता था, मृत्यु दंड। वो जो हमारे एंसेस्टर्स ने अपनी आवाज बंद की, अपने दुख को अपने गले में दबा लिया और सहते चले गए, क्या सेम आप ऐसे नहीं करते हो? कोई गलत करता है, सेल्फ टॉक करते हो पर बोल नहीं सकते सामने वाले को, स्वयं से घंटों तर्क वितर्क करते रहते हो पर आवाज उठाने की हिम्मत नहीं, गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं। क्यों? सर्वाइवल का क्वेश्चन, जजमेंट का फियर, ये सब कहीं ना कहीं हमारे उन एंसेस्टर्स की सफरिंग है जो हम फील कर रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम भी वही जी रहे हैं। एक पैटर्न है जो हमारे एंसेस्टर्स से चला आ रहा। उन सारे एंसेस्टर्स को एक्नॉलेज करते हुए हम यही कहेंगे, डियर एंसेस्टर्स, आपने कुछ नहीं कहा, वो आपकी परिस्थिति थी। आपको स्टैंड लेना सीखना था, पर इट्स ओके। आपके स्ट्रगल्स चैलेंजेस डिफरेंट थे, मेरे डिफरेंट हैं। ये अपने एक्सप्रेशंस को सप्रेस करके रखने का भार मैं रिटर्न बैक करती हूँ, अपने लिए स्टैंड न लेने का भार मैं रिटर्न करती हूँ, सर्वाइवल फियर मैं रिटर्न बैक करती हूँ। बट स्टिल आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। जैसे जैसे आपके सारे डीएनए के पैटर्न खुल रहे हैं, ये सारी चीजें एक्नॉलेज हो रही है, वो सारे जंक डीएनए, वो थ्रोट चक्रा से रिलेटेड जितने भी ब्लॉक डीएनए हैं, ग्रे डीएनए हैं, जैसे उनको लाइट मिल रही है। हमारी शिव शक्ति, हमारी माँ बाबा, वो सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं और सब कुछ हील कर रहे हैं। सब कुछ उनके गाइडेंस में हो रहा है। हमारे वो सारे एंसेस्टर्स जिन्होंने इतने कष्ट से जीवन जिया, जहां पे उन्होंने अपनी बोली बंद कर ली, अपनी आवाज बंद कर ली, अपना एक्सप्रेशंस, अपने टॉक्स, अपने वोकल को क्लोज कर लिया। वो सिर्फ चाहते थे कि उनकी जनरेशन उनके इस सफरिंग को, उनके इन सेक्रीफाइस को याद रखे, एक्नॉलेज करे, रेस्पेक्ट दे।
और आज हमें भी फील हो रहा है कि ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे स्वयं के सोल का नहीं है, डीएनए का है। अगर किसी भी एंसेस्टर्स के पेरेंट बहुत एब्यूसिव रहे हों, का चाइल्डहुड बहुत सप्रेस्ड रहा हो, डोमिनेटेड रहा हो, तो हमारे उस चाइल्ड एंसेस्टर्स ने पूरे जीवन डर डर के अपनी बात सामने रखी हो, और शायद उन्हें स्टैमरिंग या हकलाने की शिकायत हुई हो, या अगर उन्होंने बहुत रुक रुक के बात की हो, तो उनके बाद की पीढ़ियों में उनके इस पैटर्न को स्टैमरिंग के रूप में या हकलाने के रूप में किसी न किसी बच्चे ने कैरी किया है। वो पैटर्न भी, वो डिजीज भी हम रिस्पेक्टफुली, ग्रैटिट्यूड के साथ अपने उसी एंसेस्टर्स को रिटर्न बैक करते हैं। आज हम अपने शोल्डर पे से अपने एंसेस्टर्स के डीएनए के सारे उन भार को जो हमारे थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड है, उन सबको रिलीज करते हैं। जैसे हमारे थ्रोट चक्रा पे कितना भार रखा हुआ था जो हमारे स्वयं का नहीं था, जो हमारी लाइफ पर्पस, हमारे सोल पर्पस से जुड़ा हुआ नहीं था, जो जाने अनजाने हम स्वयं ही एंसेस्टर्स का जीवन जी रहे थे, अपने लक्ष्य, अपनी यात्रा से परे हटके। वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी, वो खुद को छिपाना। जैसे एक छोटा बच्चा जब टीचर बोलती है कौन आगे आएगा, तो वो अपने आप को छिपाते रहता है कि कहीं मुझे ना देख ले। वो जजमेंट का फियर, वो सामने आने का फियर, ये कहीं ना कहीं हमारे उसी एंसेस्टर्स से आ रहा है, जिनको शायद पब्लिक स्पीकिंग के लिए कत्ल कर दिया गया था। या जिनकी विजडम को, जिनकी इंट्यूशन को गलत नजरों से देख के उन्हें जला दिया गया था या मार दिया गया था, क्योंकि शायद उस समय कुछ खास लोग ही अपनी इंट्यूशन, अपनी विजडम को सोसाइटी में दिखा सकते थे। एक साधारण इंसान को अलाउ नहीं था। और हमारे वो एंसेस्टर्स एक कॉमन मैन थे जिनके पास अद्भुत शक्तियां थी, जिनको तांत्रिक या गलत नाम देके उनको हटा दिया गया था। और वो भय, वो सिर्फ उनमें ही नहीं, हमारे सारे उस लिनेज के हर एक फैमिली मेंबर के मन में बैठ गया था कि वी आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ। हमारे अंदर जो भी कला है, जो भी ज्ञान है, उसे हम बता नहीं सकते, उसे हमें छुपा कर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम कॉन्फिडेंस में आए। तो कहीं ना कहीं आज किसी न किसी बच्चे में वो सेम चीजें हैं। बहुत इंटेलिजेंट, होनहार होने के बाद भी एक अजीब सा डर कि जैसे कुछ हो जाएगा बोल देने से, कुछ बहुत बुरा। बहुत सारे बच्चों को स्पीकिंग के नाम से पसीने आने लगते हैं, एंजाइटी होने लगती है, पैनिक अटैक होने लगता है।
ये वही सफरिंग है, वही पेन है, वही दर्द है जो अंत समय में इनजस्टिस के रूप में बोले जाने के कारण हमारे एंसेस्टर्स को झेलना पड़ा था। सारी तकलीफें, ये सारा दर्द अनजाने में ही हम कैरी कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं कि ये दर्द है। सिर्फ और सिर्फ वो एक हिडन इमोशन जो हमें इस 3D में और 5D में ग्रो करने नहीं दे रहा है, बांध के रख रहा है। आज उन सारी चीजों को हम एक्नॉलेज करते हैं। वो सारे एंसेस्टर्स लीनेज के जितने भी फियर हैं, सप्रेस्ड इमोशंस हैं, ट्रॉमास हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जितनी भी विशुद्धि चक्रा से रिलेटेड ये सारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, बिलीफ सिस्टम जो हमारे एंसेस्टर्स ने डाली थी, आज हम उस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को रिलीज करते हैं, कैंसिल करते हैं और उसको रीप्रोग्राम करते हैं कि मुझे सुना जाएगा, मुझे सुना जाता है, मुझे अपनी बात बोलने का, समझाने का पूरा अवसर दिया जाता है। मैं पूरी तरह से मुक्त हूं अपनी बातों को प्रकट करने के लिए, सामने रखने के लिए। आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। अपने थ्रोट चक्रा में डिवाइन लाइट को फील करेंगे कि जैसे जितने भी डार्कनेस थी ब्लॉकेज के रूप में आपके थ्रोट चक्रा में, वहां सब जगह प्रकाश पहुंच रहा है। थ्रोट चक्रा के ब्लॉकेज से रिलेटेड डीएनए, जितने भी जंक डीएनए हैं, उनको भी डिवाइन लाइट मिल रही है, डिवाइन हीलिंग मिल रही है। बहुत लोग अपनी स्पीक को ब्लॉक करने के बजाय अपोजिट भी हो जाते हैं, जैसे बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा अब्यूसिव, हार्श वर्ड, हार्श टोन यूज करना। समटाइम्स जो हमारे एंसेस्टर्स ने सहा और वो बोल ना सके, तो उनके फेवर में आवाज उठाने के लिए जनरेशन का वो बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। वो क्यों वायलेंट है, क्यों एग्रेसिव है, क्यों इतना एब्यूसिव है, ये सिर्फ वो एंसेस्टर्स जानते हैं जिनका ये दर्द था कि वो बोल ना सके और उनके बिहाफ में आज उनके ही वंश का कोई बोल रहा है, पर उसे खुद नहीं पता कि वो गलत लोगों को बोल रहा है। उसे आवाज उठानी है, बट उन एंसेस्टर्स के बिहाफ में नहीं, स्वयं के लिए। इन सारे एंसेस्ट्रल पैटर्न, एंसेस्ट्रल सफरिंग को आज हम रिलीज करते हैं बैक टू आवर एंसेस्टर्स विथ लव एंड ग्रैटिट्यूड। डिवाइन वाइट हीलिंग लाइट थ्रोट चक्र के सारे लेयर्स पे राउंड राउंड घूम रही है, चक्र के जैसा। जितने भी 12 लेयर्स हैं, उनके जितने भी सॉकेट्स हैं, जहां कहीं भी जंक डीएनए है, सफरिंग के डीएनए है, लॉक्ड एक्सप्रेशंस के डीएनए है, सब में वो लाइट पहुंच के वहां के डार्कनेस को रिलीज कर रही है।
और हमारे अंदर वो एक नई रोशनी, नई उमंग, नई आवाज वो उतर रही है, जहां हमें पता है कि हमें अपनी बात को कितनी अच्छी तरीके से किसके सामने कब रखना है, कैसे रखना है। जहां हमें पता है वी आर वैल्यूबल, हमारी आवाज की कीमत है, पहचान है, सम्मान है। हमारे थ्रोट चक्र के हर एक ब्लॉकेज, खासकर डीएनए से जुड़े, रिलीज हो चुके हैं। डिवाइन हीलिंग लाइट उतर रही है कंटिन्यू, ब्लॉकेज को दूर कर पॉजिटिव अफर्मेशंस डाले जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से। अपने थ्रोट चक्रा में ब्लू कलर की लाइट को फिल होता हुआ महसूस करें। जितने अपमान के घुट अपने एक्सप्रेशंस को दबा के, जितना विष हमारे एंसेस्टर्स ने पिया था और जो विष हम स्वयं में कैरी कर रहे थे, आज उस विष का रंग चेंज हो चुका है। वो जैसे मानो अमृत बन रहा हो। उसने अपना स्वरूप चेंज कर लिया है। एक नई ताकत हमारे थ्रोट चक्र को मिल रही है, स्वयं को एक्सप्रेस करने की, कॉन्फिडेंस में रहने की, फियरलेस रहने की। हमारा थ्रोट चक्र कंप्लीटली रिवायर्ड हो चुका है, रिप्रोग्राम्ड हो चुका है। सारे एंसेस्टर्स जो हमारे थ्रोट चक्र से कनेक्टेड थे सफरिंग के कारण, वो सब रिलीज हो चुके हैं। और ये थ्रोट चक्र की जो ब्लू लाइट है, वो धीरे धीरे हमारे सारे एनर्जी बॉडी में फैल रही है। अपने आप को कंप्लीट ब्लू लाइट में फिल होता हुआ देखें। आपका पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एक नीला प्रकाश बन चुका है। आज आपके थ्रोट चक्र को इतनी पावर रिसीव हुई है। सारे एंसेस्टर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं। शिव शक्ति का आशीर्वाद हमें, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे लव्ड वंस सबको मिल रहा है। अगर हमारी क्रिएटिविटी थ्रोट चक्र से कनेक्टेड है, जो हमारा लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस भी है, तो जैसे वो इनलाइटन हो रहा है, उसको एक नया आयाम प्राप्त हो रहा है, नई चेतना मिल रही है, नई उपलब्धि। फुल क्रिएशन में वो आ चुकी है। हमारे जिन एंसेस्टर्स का थ्रोट चक्र बहुत स्किल्ड था, बहुत पॉजिटिव था, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे थ्रोट चक्र में उतर रही है।
अपने थ्रोट चक्रा को डिवाइन होता हुआ फील करें। अपने आप को ब्लेस्ड एंड लव्ड फील करें। इन सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर समेटे, लॉक कर लें। धीरे धीरे हर एक सेल सॉफ्टली इन सारी एनर्जीज को अपने अंदर लॉक कर रहा है। सब कुछ जैसे मेल्ट होके हमारी एनर्जी बॉडी में मूव कर रहे हैं। ये एनर्जी पूरे बॉडी में जो मूव कर रही है हम इसे सेंस कर सकते हैं। जैसे करंट सा, बहुत ही माइल्ड सॉफ्ट करंट सा फ्लो हो रहा है हमारे अंदर। और ये डिवाइन लाइट, डिवाइन ब्लू लाइट हमारे साथ साथ हमारे आसपास के लोगों तक भी जा रही है। जो भी एक्सेस एनर्जी है वो हमारे पैरों से होते हुए मदर अर्थ तक पहुंच रही है। हमारे शिव शक्ति और सारे डिवाइन, उन सबको हम बहुत सारा प्रेम, आदर, आभार, मिठास और ग्रेटिट्यूड देते हैं। आज उनके हेल्प से, उनके गाइडेंस में, उनके प्रोटेक्शन में हमारे थ्रोट चक्रा डीएनए क्लिनजिंग, हीलिंग, रिप्रोग्रामिंग हुई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड लव यू। धीरे धीरे अपनी श्वासों को गहरी और लंबी करना शुरू करें। और हर एक गहरी लंबी श्वास के साथ इन सारी ऊर्जाओं को जैसे अपने अंदर बंद कर लें, समेट लें अपने अंदर। जैसे मानो डीप ब्रीथ इन के साथ आप इन सारी एनर्जीज को अपने अंदर ले रहे हो, और जब ब्रीथ आउट कर रहे हो तो आपके सेल्स ही इन सारी एनर्जीज को अपने अंदर लॉक कर रहे हैं। हर एक ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट के साथ एनर्जीज को सेटल करते हुए धीरे धीरे स्वयं को याद दिलाएं, आप एक भौतिक शरीर हो। आपको अपनी भौतिक चेतना में वापस आना है। आप धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में वापस आ रहे हो। फ्री। आपको आपका पूरा शरीर विजुलाइज हो रहा है, सारे अंग प्रत्यंग महसूस हो रहे हैं। टू। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाना डुलाना शुरू करें।
वन। अपनी दोनों हाथों के 10 उंगलियों को अपनी आंखों पे रखें। सारी ऊर्जा को भीतर उतरने दें और बहुत ही प्यारी से ग्रेटिट्यूड वाली स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आए।